नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलबोर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस विद यू केमिस्ट शॉप, मेडिकल स्टोर कैसे खोलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर आशीष सैनी, माई सन, for typesetting of thumbnail and media recording of this presentation। तो आइए शुरुआत करते हैं। केमिस्ट शॉप यानी कि मेडिकल स्टोर कैसे खोलें। जो डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, वो डी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद और बी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद अगर चाहें तो अपना स्टोर खोल सकते हैं, केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या किसी मेडिकल स्टोर में या केमिस्ट शॉप में जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी शॉप खोलना चाहते हैं, केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर, तो आइए देखिए कि इसमें कितना खर्चा आता है। इसमें एक केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर खोलने में खर्चे का अमाउंट अलग अलग है। जैसे आप सोचिए कि आपने एक कोठी गांव में बनानी है और एक कोठी शहर में बनानी है, या एक घर गांव में बनाना है या एक घर शहर में बनाना है, तो ज़मीन की कॉस्ट वेरी करती है। अगर एक घर गांव में किराए पे लेना है और एक घर शहर में किराए पे लेना है, तो जो किराया है वो अलग अलग है। तो उसी तरह से एक केमिस्ट शॉप या एक मेडिकल स्टोर खोलने में जगह के अनुसार उसका खर्चा अलग अलग बैठेगा। तो जो मोटे मोटे हेड हैं उनको आप अपना ध्यान में रखिए और हम एक एवरेज अमाउंट की बात करेंगे। आप उसमें जितना बचा सकते हैं, जितना खर्चा कम कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं जगह अनुसार। जैसे शहर में भी अगर हम देखें तो शहर के अंदर की जो ज़मीन है वहाँ पे अगर हम ज़मीन लें, घर लें तो या दुकान लें तो वो महंगा है, और शहर के बाहर लें तो वो सस्ता है। ये कीमत में फ़र्क इसलिए है कि जो सुविधाएं हैं वो अलग अलग हैं। उसी तरह से गांव में अगर किराया कम है, दुकान की कीमत कम है, तो वहाँ पे कस्टमर भी कम है, जो सेल है दवाइयों की वो भी कम है। शहर में ज़्यादा महंगा है दुकान किराए पे लेना या दुकान ख़रीदना, तो वहाँ पे दवाइयों की बिक्री, दवाइयों की सेल केमिस्ट शॉप से उतनी ही ज़्यादा है। तो हर सुविधा की अपनी एक कीमत है। तो आइए हम बात करते हैं जो केमिस्ट शॉप है या मेडिकल स्टोर है, उसको शुरू करने में कुछ खर्चे हैं जो फिक्स हैं, जो कि वन टाइम हैं, शुरुआत के समय ही खर्च होंगे। उसके बाद फिर रैकरिंग खर्चे होंगे जो हर महीने होंगे। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड खर्चे की बात करते हैं। सबसे पहला खर्चा है दुकान का। आप एक लोकेशन ढूंढिए जहाँ पे दुकान चल सकती है। कोई मार्केट प्लेस है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइसेंस मिलने में दिक्कत ना हो, और कोई अगर हॉस्पिटल पास में है तो बहुत बढ़िया बात है, आसपास डॉक्टर है तो बहुत बढ़िया बात है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लोकेशन चुनिए। वहाँ पे आप अगर आप कोई दुकान ख़रीदना चाहते हैं तो जगह के अनुसार दुकान 10 लाख से 25 लाख, या कई बार जो जैसे शहर का मेन हॉस्पिटल है उसके बाहर तो 1-1 लाख रुपए किराए पे मिलती है दुकान। तो दैट डिपेंड्स आपका बजट कितना है और वो एरिया कैसा है जहाँ पे आप दुकान ले रहे हैं। तो अगर आप
दुकान खरीदेंगे तो 10 लाख से 25 लाख के बीच में अंदाज़ा है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और अगर आप इसमें खर्चा बचाना चाहते हैं तो आप दुकान किराए पे ले सकते हैं। तो दुकान का किराया 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है। साथ में वो सिक्योरिटी रखते हैं 6 महीने की या साल की, जो किराया है वो जो भी किराए पे देगा वो रेंट एग्रीमेंट करेगा, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होगा और वो 1 साल की सिक्योरिटी जो है वो अपने पास रखेगा। तो ये एक बार का खर्चा है। दुकान आपने सिलेक्ट कर ली, खरीद ली या किराए पे रेंट एग्रीमेंट कर लिया। अब उसके अंदर आपने फर्नीचर लगाना है। फर्नीचर क्या है? जो दवाइयाँ रखनी है उसके लिए रैक है, जो वुडन रैक्स होते हैं जो दीवार में फिक्स होते हैं। कुछ एक खुले हो सकते हैं जिनके बाहर शीशे के पल्ले ना लगे हों, शीशे स्लाइडिंग डोर्स ना हो। कुछ एक दवाइयों के स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, जिनमें स्लाइडिंग डोर्स होते हैं उसमें मिट्टी वगैरह नहीं जाती, धूल मिट्टी वगैरह नहीं जाती, तो साफ़ सुथरे रहते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो ये जो देन आपका काउंटर है, आपकी जो है चेयर है बैठने की। इसके बाद फर्नीचर में अगर आप सारी फिटिंग वगैरह कराएंगे तो कम से कम जो है 1 लाख रुपए का आपका जो है बजट आप लेके चलिए। इसके अलावा दुकान में आपको चाहिए एक कंप्यूटर, साथ में प्रिंटर होना चाहिए और साथ में सॉफ्टवेयर। आजकल सॉफ्टवेयर जो है बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है और सुविधा उपलब्ध है। उसमें आपका कोई भी दवाई का स्टॉक, कोई भी दवाई की एक्सपायरी, कोई भी दवाई का जो आपने माल मंगाया है उसका किसकी पेमेंट हो गई, किसकी पेमेंट रह गई, सारा डिटेल जो है उस सॉफ्टवेयर में आपको बहुत हैंडी है बहुत। तो ये कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर टाइप का जो एक जगह फिक्स होता है। लैपटॉप मत लीजिए, कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, CPU मॉनिटर वगैरह होता है, कीबोर्ड अलग से होता है, UPS वगैरह है, और प्रिंटर अच्छा लीजिए। तो टोटल मिला के आप ये लेके चलिए कि जो कंप्यूटर वगैरह का है सारा 50,000 का आपका खर्चा आएगा। इसके अलावा एक रेफ्रिजरेटर ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि कम टेम्परेचर पे रखनी है, इंजेक्टेबल्स हैं, तो वो उसके लिए आपको फ्रिज चाहिए, AC चाहिए ताकि दवाइयाँ ख़राब ना हो। 50,000 आप लगा लीजिए AC और फ्रिज का मिला के। इसके अलावा अब आते हैं और क्या चीज़ चाहिए होती है स्टार्टिंग में, लाइसेंस का काम। आपकी दुकान नई खुल रही है तो आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए। तो ड्रग लाइसेंस बनवाना है तो ड्रग लाइसेंस 2 तरह के होते हैं, एक रिटेल के लिए होता है और एक होलसेल के लिए होता है। तो आप रिटेल केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आप रिटेल के लिए लाइसेंस लेंगे, अप्लाई करेंगे। जो भी उस एरिया में ड्रग ऑफिस है, आपका एरिया जिस ड्रग ऑफिस के अंडर में आता है, उस ड्रग ऑफिस के पास आपको कंसल्टेंट मिल जाएंगे जो आपको ड्रग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, क्या साथ में लगाना है, आपने दुकान का रेंट एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है, प्रॉपर्टी का टैक्स है, या जो भी चीज़ उसमें चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो सारा वो आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो आप जो उस एरिया में केमिस्ट हैं उनमें से कोई आपके जान पहचान का है तो उससे बात कर सकते हैं कि भाई जो ड्रग लाइसेंस के लिए मैं कहाँ जाके अप्लाई करना है, कि पूरा प्रोसीजर वो आपको हेल्प कर सकते हैं।
ड्रग इंस्पेक्टर से, नहीं तो आप ड्रग ऑफिस में जाके ड्रग इंस्पेक्टर जो आपके एरिया का है उससे आप बात कर सकते हैं, मैं ऐसे ऐसे केमिस्ट शॉप मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ, तो वो आपको गाइड कर देंगे, भाई ये फॉर्म नंबर इतना है, ये चीज़ें चाहिए। ऑनलाइन भी आपको फॉर्म जो है अवेलेबल हैं। तो उस तरह से आप ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ही फूड लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कीजिए, FSSAI जो है वो आप अप्लाई कीजिए, इकट्ठा अप्लाई कर दीजिए। साथ में GST के लिए अप्लाई करना है। तो इन सब के कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं जो कि आपको मार्केट में उपलब्ध होंगे। ये आप जो केमिस्ट हैं उस एरिया के, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो ड्रग एंड केमिस्ट एसोसिएशन है, उससे आप मदद ले सकते हैं। आपका लगा लीजिए 20 से 30 हज़ार के बीच में लाइसेंस वगैरह मिलने में जो खर्चा आएगा, ये आपके ऊपर है कि आप कितना बार्गेन कर पाते हैं, कितनी चितराई से बात करते हैं, और किस हिसाब से आप खर्चा कम कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, तो डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड टू ब्रांड, क्वालिटी टू क्वालिटी, जो आपको अच्छा लगे, आपके बजट के हिसाब से हो, वो सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं। तो ये जो है आपका एक टाइम का खर्चा है। अब आपने सारा दुकान तैयार कर ली, अब असली खर्चा आता है। आप ये लेके चलिए कि अगर आपने दुकान किराए पे ली है और ये सारे जो खर्चे हैं मिला के कुल 4-5 लाख के करीब जो है आपका खर्चा आ जाएगा। अगर आप ने दुकान खरीदी है तो वो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है वो उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, उसके ऊपर जितना एडिशनल, अगर मान लो आपने 25 लाख की खरीदी है तो 25 लाख में से 4 जो है आप उसी हिसाब से जो कॉस्ट है किराए की कॉस्ट हटा के वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वो आपका रेकरिंग खर्चा फिर बच जाएगा, जो हर महीने आपने किराया देना है वो एक तरह से आपका वो खर्चा कम हो जाएगा, अपनी दुकान होगी। अब आती है कि अब असली चीज़ जो आपने बेचनी है, रिटेल केमिस्ट ने या मेडिकल स्टोर में क्या बिकेगा? दवाइयाँ। तो दवाइयों का जो स्टॉक है वो रखने को आप 1 करोड़ का माल डाल लो, 50 लाख का माल डाल लो, लेकिन स्टार्टिंग में आप उस एरिया में उन जो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिलिए, जो वहाँ पे केमिस्ट हैं उनसे मिलिए कि कौन सी जो ब्रांड्स हैं वो चलते हैं, कौन उनका सप्लायर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन क्रेडिट लिमिट, कितने दिन की क्रेडिट लिमिट देता है, कितने माल, कौन सा अच्छा स्टॉकिस्ट है, कौन सा जो पेमेंट ज़्यादा देता है, पेमेंट के लिए टाइम ज़्यादा देता है, यानी कि क्रेडिट लिमिट किसकी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ के जो केमिस्ट हैं उनसे पता कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल के पता कर सकते हैं। एक और तरीका है, क्योंकि आप केमिस्ट शॉप में सेल्समैन रखेंगे तो आप एक एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं, वहाँ से कोई एक्सपीरियंस जो उस एरिया में सेल्समैन का काम कर रहा है किसी केमिस्ट शॉप पे, तो उसको आप हायर कर सकते हैं, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको अपने दुकान में नौकरी पे रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। कुल मिला के ऑन एन एवरेज ज़्यादा, क्योंकि पूरा डब्बा रखने की बजाय ये सलाह है कि आप 3 स्ट्रिप रखिए, पूरी पेटी उठाने की बजाय 6 बॉटल रखिए, 3 बॉटल रखिए, स्टॉक वैरायटी भी होगी और जो है आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो करीब 5-1 लाख के करीब आप समझिए कि अच्छा जो है 3 से 5 लाख आपका जो दवाइयाँ हैं वो आप उसको रखेंगे। तो कुल मिला के करीब जो है स्टार्टिंग आपकी एक किराए की दुकान पे आप करते हैं तो 10-1 लाख के 8 से 10 लाख के बीच में आपकी दुकान शुरू हो सकती है। अब हम आते हैं रेकरिंग खर्चे पे।
रैकरिंग खर्चे पे सबसे पहले है किराया। जैसा कि मैंने बताया 10 से 15,000 तक का जो किराया है ऑन एन एवरेज आप लेके चलिए, 10,000 लेके चलिए, मान लीजिए 5,000 भी हो सकता है, किसी गांव में है, उससे कम भी हो सकता है, देन डिपेंड्स ऑन द कौन सी जगह है। फिर रैकरिंग खर्चे में आपका आता है बिजली का बिल है, 2,000 से 5,000 के बीच में आएगा जगह के हिसाब से। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो एनुअल खर्चा होता है उसमें, लेकिन आप अगर महीने के हिसाब से लेके चलें तो 1,000 रुपये के करीब जो है वो आप 1,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा है। देन आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है साल का एनुअल होता है, लेकिन वो आप महीने के हिसाब से लेके चले तो 500 रुपये 1,000 रुपये के करीब आपका प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा है। देन अगर आप खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तो ये खर्चा बच गया। नहीं तो अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं और किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को हायर करते हैं तो आपको जो है उसको 10,000 से 15,000 के बीच में सैलरी देनी पड़ेगी। इसके अलावा 2 सेल्समैन रखने पड़ेंगे, एक जो दुकान पे हमेशा रहे और एक जो फ्री होम डिलीवरी के लिए जो दवाइयाँ हैं वो दे के आता रहे जाता रहे। शुरुआत में आप एक सेल्समैन से भी काम चला सकते हैं, लेकिन 2 सेल्समैन हों तो बढ़िया है। इस तरह से करीब 30-35 हज़ार रुपये का जो है हर महीने का आपका खर्चा है अगर आपकी किराए की दुकान है। किराए की दुकान अगर नहीं है, अपनी दुकान है, जब वन टाइम आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके हिसाब से फिर आपका किराया कम हो जाएगा। सेल्समैन 2 की बजाय 1 रख दिया है तो वो कम हो जाएगा, 5,000 के करीब कम हो जाएगा खर्चा। अगर खुद फार्मासिस्ट हैं तो 10 से 15,000 रुपये का जो हर महीने का उसकी सैलरी देनी है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो नई दुकान खोलनी है उसमें ये खर्चे हैं जो एक आदमी को लेकर चलने चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो नई दुकान खोलना चाहते हैं, केमिस्ट शॉप, मेडिकल स्टोर नया खोलना चाहते हैं, वो कैसे खोलें इस बारे में मैंने कोशिश की है बताने की। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थंबनेल में मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। सो in the end, I once again thanks my son Mr. Ashish Saini for typesetting of thumbnail and media recording of this presentation. जो मेरे को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो जो है उनके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।